दलित समाज के एक ऐसे नेता जो कभी राजनीति से कोई उनका वास्ता नहीं था, ना ही कभी राजनीति में आने को उन्होंने सोचा था, लेकिन जीवन में घटित एक घटना ने उन्हें राजनीति से जोड़ दिया और आज उनका नाम पूरे देश में चल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दलित समाज के मसीहा कहे जाने वाले काशीराम जी की। काशीराम का आज जन्मदिन है और इस मौके पर आइए आपको बताते हैं आखिर कौन थे काशीराम और किस तरह उनकी एजुकेटेड वाली धारणा ने दलित समाज के अस्तित्व की रूपरेखा को बदल कर रख दिया था। काशीराम का कहना था कि जब तक दलित एकजुट होकर अपने लिए खड़ा नहीं होगा तब तक समाज में बराबरी केवल नाम की ही होगी। साल 1958 में काशीराम डीआरडीओ में लैब असिस्टेंट थे, जिसके बाद हुई एक घटना ने उनके जीवन में एक नई राह दे दी और वो निकल पड़े दलित समाज को देश की सत्ता में अपना एक अलग मुकाम हासिल करवाने के लिए। काशीराम के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि वो लोगों के व्यक्तिगत रिश्ता बना लिया करते थे। जब भी किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति ने उनसे मदद की आस लगाई तो उन्होंने बिना किसी बात की परवाह किए उसकी मदद के लिए आगे आए। काशीराम के साथियों का कहना था कि काशीराम कभी पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन डीआरडीओ में हुई एक घटना ने उन्हें अपने इस फैसले को बदलने पर मजबूर कर दिया। दरअसल उन दिनों जब काशीराम डीआरडीओ में लैब असिस्टेंट हुआ करते थे, तब एक दिन उनके ऑफिस में एक छोटी जाति के कर्मचारी ने अगले दिन होने वाले अंबेडकर जयंती पर काम न करने और सभी की तरह छुट्टी मनाने की बात कही, जिस पर ऑफिस के बड़े अधिकारी भड़क उठे और उस कर्मचारी को नौकरी से भी निकाल दिया। तब काशीराम ने अपने सहकर्मी के लिए आवाज उठाते हुए ऑफिस अधिकारियों का जमकर विरोध किया। ऑफिस में काशीराम के साथ काम कर रहे बाकी कर्मचारियों ने भी उनका इस आंदोलन में भरपूर साथ दिया, जिसके बाद ऑफिस अधिकारियों को झुकना पड़ा। लेकिन इस घटना के बाद काशीराम को इस बात का भली भांति एहसास हुआ कि उनके समाज की और इस जातिवादी देश में क्या इज्जत है, जहां दलितों की संख्या अन्य जाति वर्गों से अधिक है, बावजूद दलितों को समाज में न तो वो इज्जत मिल रही है, ना ही कोई समान अधिकार। तभी 1964 में काशीराम ने अपने दलित समाज के लिए कुछ करने का ठान लिया और अपना रुख राजनीति की ओर मोड़ लिया। 1971 में काशीराम ने एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन नाम का एक फाउंडेशन बनाया, जिसके बाद 1978 में इस फाउंडेशन का नाम उन्होंने बामसेफ यानी BAMCEF कर दिया और यही आगे चलकर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी बना। 1977 में काशीराम एक बार सरकारी स्कूल के समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मायावती को स्पीच देते हुए सुना। मायावती उन दिनों महज 21 साल की थी और उस सरकारी स्कूल में पढ़ाती भी थी। मायावती की दमदार स्पीच से काशीराम बहुत प्रभावित हुए और मायावती के घर जा पहुंचे। क्योंकि काशीराम उन दिनों बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, इसलिए मायावती के पिता ने पूरे आदर सत्कार के साथ उनका अपने घर में स्वागत किया। बातों ही बातों में काशीराम ने उनके घर आने की असली वजह मायावती के पिता को बताई। काशीराम ने कहा कि मायावती के अंदर उनको एक उभरता हुआ नेता नजर आता है, इसलिए वो मायावती को राजनीति में लाना चाहते हैं। लेकिन काशीराम की इस बात से मायावती के पिता ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन मायावती, जो पहले से ही काशीराम के काम से बहुत प्रभावित थी, उन्हें काशीराम का उनके लिए दिया हुआ सुझाव बहुत अच्छा लगा और अपने पिता के विरोध में जाकर उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया। 3 जून 1995 की बात है, जब मायावती उत्तर प्रदेश की सबसे युवा और पहली महिला दलित मुख्यमंत्री बनी, जिसके बाद 2001 में काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। काशीराम एक लीडर होने के साथ ही एक बहुत अच्छे वक्ता भी थे। एक बार वह भाषण देने जब मंच पर आए तो उन्होंने अपनी पहली लाइन में ही कहा कि अगर श्रोताओं में ऊंची जाति के लोग बैठे हैं, विद्यमान हैं और अपना बचाव चाहते हैं तो वो यहां से चले जाएं। काशीराम अक्सर ही अपनी बातों से सामने वाले का मुंह बंद कर दिया करते थे और इस बात को वो बहुत अच्छे समझते थे कि राजनीति और सत्ता में आकर ही वो दलित समाज की परिभाषा बदल सकते थे। तो ये हमने बताई
काशीराम, दलित नेता, दलित मसीहा की कहानी, उनके बारे में जुड़ी जानकारी, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। धन्यवाद।